पशुपति कुमार पारस जिंदाबाद, पशुपति कुमार पारस जिंदाबाद, पशुपति कुमार पारस जिंदाबाद, राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, रामचंद्र पासवान अमर रहे, जिंदाबाद। हाँ अमर रहे। रामचंद्र पासवान अमर रहे, रामचंद्र पासवान अमर रहे, रामचंद्र पासवान अमर रहे। ले जा बा है ना बात छोटू हाँ बढ़िया बोलते हैं। पशुपति कुमार पारस जिंदाबाद, पशुपति कुमार पारस जिंदाबाद, पशुपति कुमार पारस जिंदाबाद, राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्र लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। साथियों आप अपने अपने सीट पे आराम से बैठ जाइए। अरे साथियों दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे आनंद जी मंत्री जी का स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। मैं आनंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा विनोद नागा जी का स्वागत करेंगे।
उपाध्यक्ष महेंद्र गुप्ता जी जोसेफ जी का स्वागत करेंगे। सीमा ढींगरा जी और आनंद जी मंत्री जी का स्वागत करेंगे। रोहित ढींगरा जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा वो भी आए। तमन्ना ऐसा को आपके स्वागत करेंगे। ऑटो सेल के अध्यक्ष कहाँ है भाई? एलवी जोसेफ जी का स्वागत करेंगे। एलवी जोसेफ कितने करते हैं? अनिल जैन जी नरसिंह कलाम जी का स्वागत करेंगे। रुचिका शर्मा जी लेबर सेल के अध्यक्ष रामजी सिंह का स्वागत करेंगे। पशुपति जी आप स्वागत करेंगे केएल रजोरा जो दलित सेना के मुख्य महासचिव हैं। साथियों जैसा कि मैं निवेदन करूंगा स्वागत जी आप आए और जयलाल जी का स्वागत करें। कौशल साहब सीता भारती जी से निवेदन करूंगा कि अफाक सलानी जी का स्वागत करें। रविंद्र कुमार महासचिव दलित सेना यादव जी का स्वागत करेंगे।
इतनी जी का स्वागत आनंद जी करेंगे। इतनी जी इधर आइए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा योगेश जी का भी स्वागत आनंद जी कर दे। रियासत अली जी करेंगे। कहाँ है रियासत? दो आगे। मुकेश कुमार जी का स्वागत आनंद जी करेंगे। हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं मुकेश कुमार जी। आनंद जी स्वागत करेंगे। रुचिका शर्मा जी का स्वागत सिका जी करेंगे। कोई रह नरेश मोदी जी अनुरुद्ध जी का स्वागत करेंगे। यादव जी का हो गया। योगी माथुर जी, योगी माथुर जी साधु जी का स्वागत करेंगे, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष दलित सेना यूपी के हैं। आइए सर। साधु यादव जी। अब मैं आर के पासवान से निवेदन करूंगा कि वो सिका जी का स्वागत करें। आइए। तो सोफियान अहमद जी का स्वागत करेंगे। वंदना जी आ जाओ, आगे जल्दी आ जाओ। बोल के भी रुक जा रहे। स्वागत हो जाएगा। अरे आरके का स्वागत तो रह ही गया। शिखा जी से करवा दो। आप कर दो आरके का। आरके पासवान किधर गया? आरके पासवान चलो जल्दी। करो ना। साथियों, नहीं, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आनंद जी आए और बोले। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे करुणानिधान माननीय श्री रामविलास पासवान जी, जो कि आज हम लोग इस सभागार में इकट्ठे हुए हैं, ये सब रामविलास पासवान जी की देन है। और अगर देश में
बाबा साहब के बाद जाना जाता है तो श्री रामविलास पासवान जी को जाना जाता है। और रामविलास पासवान जी दलितों के या दबे कुचलों के ही नेता नहीं थे, बल्कि सभी देश के, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, सबके लिए सदैव खड़े रहने वाले एकमात्र हिंदुस्तान के अंदर नेता थे, वो थे रामविलास पासवान जी। और हमारे बीच आज नहीं है हमारे आदरणीय रामचंद्र पासवान जी, जो कि एक अपने देश में बहुत शख्सियत रखते थे, अपना नाम से जाने जाते थे, रामचंद्र पासवान जी। इनको सभी इकट्ठा करके जो आज देश के अंदर जाना जाता है, जो दलितों का मसीहा जाना जाता है, वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फूड प्रोसेसिंग मंत्री भारत सरकार में रहे माननीय श्री पशुपति पारस जी, जो कि आज देश के दलितों के नहीं हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता जाने जाते हैं, तो माननीय श्री पशुपति पारस जी जाने जाते हैं। आज आपने देखा होगा हिंदुस्तान के जो हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, सबसे ज्यादा अगर विश्वास और मेहनत में नाम लेते हैं तो हमारे आदरणीय पशुपति पारस जी का नाम लेते हैं। हमारे जो है हमारे बीच हमारी संगीता महरोलिया जी आ गई, उनका बहुत हार्दिक स्वागत है। तो सभी हमारे पार्टी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, इन्होंने एक रामविलास पासवान जी ने एक दलित सेना बनाई थी, जिसमें हर वर्ग के सरकारी लोग जो है सब जुड़े हुए थे और सबकी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। और आज हम दिल्ली के मंच से और सभागार के उसमें बोल रहे हैं कि दिल्ली में जो हमने विश्वास के ऊपर एक सरकार बनाई थी अरविंद केजरीवाल की, वो अरविंद केजरीवाल की विफल सरकार के नाम से आज जाना जाता है। अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद झूठवाल बोलते हैं उसको। आज किसी भी मन से आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जो आपने देखा होगा पागल सा बन के आया था, मफलर ओढ़ा, साल ओढ़ा चल दिए चप्पल पहन कर। उन्होंने बोला था ना मैं गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा और ना मैं किसी तरह का रेजिडेंस लूंगा ना कोई भत्ता लूंगा। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्ट है तो आम आदमी पार्टी के हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं। उनको सत्ता का नशा इस प्रकार चढ़ चुका है कि उन्होंने दिल्ली की जनता को बिल्कुल साइड कर दिया है। आप हम चाहे आज देखो शराब घोटाले के अंदर मंत्री उनके अंदर है। और आज मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि मेट्रो स्टेशनों के अंदर भी शराब के ठेके खुल चुके हैं, जिसका राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उसका पूरी तरह से विरोध करेगी और सड़क पर उतरेगी, उन ठेकों को सबको बंद कराएगी। और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें हैं जो कि वहां से निकलती हैं और वहां से शराब, दिल्ली की जनता का, देश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। चाहे उसके लिए हमारे उससे सबसे पहले हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारी केजरीवाल का रास्ता रोकेंगे और केजरीवाल के सारे जो सपने हैं, जो झूठे सपने, इनको विफल करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं सभी को दिल्ली से आए हमारे साथी सबको मैं धन्यवाद करता हूं और इन्होंने इतनी मेहनत की, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, हमारे बीच में थोड़ा सा लेट हो गई है संगीता महरोलिया जी, वो आगे आएंगी, उनका स्वागत करेंगे शिखा जी। साहिस्ता जी आगे आएंगे, आपका स्वागत करेंगे हम लोग। आइए ना, शर्माइए मत।
करो ध्यान ठीक है। साथियों, थोड़ा सा माहौल तालियां बजा बजा के थक गया होगा हाथ, तो थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए मैं दीवाना जी को बुलाऊंगा, जो एक उन्होंने बहुत अच्छा गाना मंत्री जी के ऊपर बनाया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है वो आए और मंच पर उसको प्रस्तुत करें। यहाँ पर उपस्थित हमारे पिता तुल्य आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस साहब, जितने भी कार्यकर्तागण हैं, यहाँ पे नेतागण हैं, मैं आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। मैं साहब के लिए एक सॉन्ग लिखा हूँ, छोटा सा प्रयास किया हूँ और सुना भी रहा हूँ। हम सब गरीबों का एक ही सहारा, हम सब गरीबों का एक ही सहारा, पशुपति पारस नेताजी हमारा, हम सब गरीबों का एक ही सहारा, पशुपति पारस नेताजी हमारा, हम सब गरीबों का। रामविलास चाचा ने बनाया उत्तराधिकारी, आप ही संभालो भाई परस जिम्मेवारी, सबके सुख दुख में रहते हैं खारा, पशुपति पारस नेताजी हमारा, हम सब गरीबों का। सबकी है सुनते जो पास आता, सबकी है सुनते जो पास आता, गले से लगाते उनको खाली नहीं जाता, सबके दूर हाजीपुर की जनता का आंखों का तारा, पशुपति पारस चाचा जी हमारा, हम सब गरीबों का। बरसों से हम और तुम लड़ी है लड़ाई, तुम ही से होगा भाई गरीबों का भलाई, जनता के दुखों से तब उबारा, पशुपति पारस चाचा जी हमारा, हम सब गरीबों का एक ही सहारा, पशुपति पारस चाचा जी हमारा, हम सब गरीबों का। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पशुपति पारस जिंदाबाद, पशुपति पारस जिंदाबाद। साथियों, दीवाना जी हमारे बहुत देर से इंतजार कर रहे थे गाने के लिए, और मैंने उन्हीं को बोला था कि मंत्री जी आएंगे तो उन्हीं के सामने आप गाना गाएंगे। उन्होंने अपनी प्रस्तुति बहुत अच्छे तरीके से रखी। तो इसी कड़ी के अंदर मैं, हमारे आर के पासवान जी हैं,
रामेंद्र कुमार पासवान दिल्ली प्रदेश के सेक्रेटरी जनरल है दलित सेना के, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक दो शब्द अपने बोले। भारत माता की जय। भारत माता की जय। रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, रामचंद्र पासवान अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। मंच पर विराजमान मेरे आदर्श, शोषित पीड़ित, दलित, वंचित और जन जन के प्रिय नेता, पिता तुल्य हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री पशुपति कुमार पारस जी, रालोसपा दिल्ली प्रदेश के श्री आनंद कुमार जी, सम्माननीय मंच के संचालक दलित सेना के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री जियालाल जी, रालोसपा एवं दलित सेना के सभी पदाधिकारीगण, आप सभी को मेरा प्रणाम। साथियों, आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली प्रदेश का कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सभी उपस्थित हुए हैं। आज का दिन मेरे बहुत ही आनंदमय है। 28 नवंबर को हमारे पार्टी का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। भाइयों एवं बहनों, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सिर्फ एक पार्टी ही नहीं है, जन जन का शक्ति है। हम लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के परिवार हैं एवं हम सभी लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कठिन परिश्रम का जन समूह का परिवार है। इन्होंने दलित सेना संगठन पार्टी परिवार को बनाने में अपना पूरा जीवन न्यौछावर। देश में एक लहर है और विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी चुनाव होगा 2024 का चुनाव लोकसभा का, विधानसभा के चुनाव का एक अलग है, लोकसभा का चुनाव जल्दी होगा। हमारे देश के जो सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी, उनके नेतृत्व में सरकार और हमारी पार्टी तहे दिल से हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं और हम 543 सीट पूरे देश में लोकसभा का है हमारी पार्टी और हमारा जो वोट बैंक है, हम पूरी ईमानदारी से एनडीए गठबंधन के साथ एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करेंगे। और मैं एक बात और भी कहता हूँ कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं। तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण लेंगे। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ दिलाता हूँ। और आप एक बात देख लीजिए कि आज़ादी के लगभग 75 वर्ष पूरा हुआ। आज तक देश में जो भी प्रधानमंत्री चुने गए थे वो सिर्फ देश के नेता। पहली बार देश ने प्रधानमंत्री को, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना है जो विश्व स्तर का सर्वमान्य नेता हो। और जब भी हमारे प्रधानमंत्री जब विश्व में दौरा पर जाते हैं, आप देखे होइएगा, 2-3 महीना पहले वो गए थे अमेरिका का भी दौरा हुआ था, जो विश्व का सबसे सबल कंट्री अमेरिका है। वहाँ के राष्ट्रपति ने क्या कहा? वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप इतने लोकप्रिय नेता हो कि हमारी इच्छा होती है कि आपका ऑटोग्राफ लें। वही दूसरे कंट्री में गए तो वहाँ का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने पैर छू के उनका प्रोटोकॉल को तोड़ के पैर छू के आशीर्वाद दिया। तो आज के तारीख में 75 वर्षों के अंतराल में अपने देश का जो विदेश पॉलिसी है, मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा विदेश पॉलिसी है। और आपने देखा होगा कि G20 की अध्यक्षता भारत को मिला और G20 की अध्यक्षता में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे विश्व के जो लोग आए थे उनका स्वागत भी हुआ और बहुत अच्छे ढंग से लोग गए। अभी आपने देखा होगा 3, 4 और 5 नवंबर को हमारा जो हम जिस विभाग के मंत्री हैं, फूड प्रोसेसिंग विभाग है, इसका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हुआ और बहुत अच्छे ढंग से हुआ। और पहली बार मैं समझता हूँ देश में किसी डिपार्टमेंट का जो प्रोग्राम होता है, पहली बार उस विभाग का प्रोग्राम में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन करता के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी आए और समापन भाषण में महामहिम राष्ट्रपति महोदय। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो विभाग है, विभाग के द्वारा पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में 88 कंट्री के लोग आए थे।
और सब लोगों ने अपने देश की तारीफ की, विभाग की तारीफ की। आज का सम्मेलन है, आज का मेरा कार्यक्रम है, जो पार्टी के संगठन को दिल्ली प्रदेश में किस ढंग से हम धारदार बनाएंगे। और अभी जो 5 स्टेट का चुनाव बड़ा हमारी पार्टी ने 5 स्टेट में एनडीए गठबंधन का जो उम्मीदवार हमारा है वो हम लोगों ने बड़ा समर्थन दिया। सर, एक सवाल है। चिराग पासवान ने कहा है कि जो हाजीपुर में आप रैली करने जा रहे हैं, तो 3 साल में आपने कोई सभा रैली की है क्या हाजीपुर में? जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं तब से कोई कार्यक्रम रखा हुआ है? पूछिए तो उसने जमुई में किया है। अरे हंसना और गाल करना एक साथ नहीं होगा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा, भगवान ये है गीता का ज्ञान। हो रहा है चिराग पासवान को क्यों? इसलिए तो मैंने कहा था आज आया एनडीए के दरवाजे में, और आज भी एनडीए के दरवाजे में आया, उसके मंशा ठीक नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान में उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया, एनडीए कैंडिडेट के खिलाफ में उन्होंने उम्मीदवार दिया। तो हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। अरे आप जमुई के नेता हो, आप जमुई के सांसद हो, जमुई से लड़ो, भागते क्यों हो? जमुई की जनता को धोखा क्यों देते हो तुम? पासवान जी जब जीवित थे तो पासवान जी पहली बार 2014 में कहे थे जमुई, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने बेटा को सुपुर्द करता हूँ, जब तक राजनीति में जिंदा रहेगा जमुई की जनता की सेवा करेगा। फिर क्यों तुम भाग रहा जमुई से जी? हाजीपुर मेरा कर्म भूमि है, हाजीपुर के मैं सांसद हूँ। जिस पिताजी की बात चिराग पासवान करता है, उनके पिताजी ने मुझको अपना उत्तराधिकारी चुन के हाजीपुर से चुनाव लड़ा, इसलिए कहीं कोई प्रश्न नहीं उठता। हाजीपुर के मैं सांसद हूँ, हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा, और मैं कहा हूँ कि बिहार में सबसे अधिक वोट से हमारी जीत होगी। सर, आपने कहा रालोसपा बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, तो अब जेडीयू कुछ एनडीए के साथ नहीं है, तो क्या सीट शेयरिंग की बात करें 2024 में, तो क्या आप ज़्यादा का डिमांड करेंगे? देखिए, ज़्यादा और कम का सवाल नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 40 लोकसभा सीट पर हम कैसे जिता में अपने उम्मीदवार को। एनडीए गठबंधन की हम पार्ट है, तो हमारा उद्देश्य है कि 40 सीट है। अब उसमें हमारी पार्टी और जो एनडीए के गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, उन लोगों के बीच में आपस में बैठक होगी। जनवरी में बैठक क्या होगा, जनवरी में बैठक होगी, उसमें जिसका जो अधिकार जहाँ मिलेगा वो मिलेगा, उसमें कहीं फगड़बट की बात। सर, क्या आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देगी अगर दूसरे राज्यों में? देखिए, जब एनडीए गठबंधन के हम सहयोगी दल हैं, जब हम सहयोगी दल हैं तो हम बैठेंगे जहाँ मेरा अधिकार बनेगा वहाँ हम प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी हरियाणा और दिल्ली से जो लोग आपसे नए बहुत करेंगे। नहीं, देखिए, लोकसभा का चुनाव का एक अलग इशू है। लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में एनडीए गठबंधन के एकमात्र नेता है परम आदरणीय नरेंद्र मोदी, और हमारी पार्टी का ये अच्छे ढंग से संगठन रहेगा और लोकसभा के चुनाव में प्रदर्शन मेरा अच्छा रहेगा। तो जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा, चाहे हरियाणा हो, चाहे जहाँ कहीं भी हो, हमारी पार्टी का विधानसभा के चुनाव में हम लोग प्रयास करेंगे और हमारा उम्मीदवार वहाँ हो। सर, विधानसभा की जहाँ तक बात है, लोक जनशक्ति पार्टी आर रामविलास पासवान और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो आप हैं, इनमें कहीं ना कहीं चुनावों में सीट का बंटवारा हो सकता है, ऐसा? हम सीट का बंटवारा होगा, आपको पता है जी। किसी भी गठबंधन से जब तालमेल होता है तो सीटिंग गेटिंग होता है, सीटिंग गेटिंग गो जी, या कर लीजिए, सीटिंग गेटिंग गो। हमारा 5 सांसद है, चिराग पासवान अकेले है। चिराग पासवान की कोई स्टेट पार्टी का दर्जा नहीं है, हमारी पार्टी है, हमारा स्टेट पार्टी का दर्जा है, हमारा 5 सांसद है। बिहार में 29 नंबर की हमारी पार्टी है। हम चुनाव लड़ेंगे, एनडीए गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, कहीं की फगड़बट की बात नहीं। ठीक है सर। पहले नाम ले चाहे बाद में नाम ले, हमारे संजय साहब जी हैं। बहुत हम लोग सब आदमी बताने शादी के कुछ एक जमाना था कि हम लोग एक नारा लिखते थे कि बच्चा बच्चा भीम के पासवान के टीम के धरती गुजे आसमान रामविलास पासवान। वो नारा था, किसी के मुंह से आज के डेट में हम सुनते ही नहीं। हम लोग दीवारों पर लिख देते थे उत्तर प्रदेश में कि बच्चा बच्चा भीम का पासवान का टीम का धरती गुजे आसमान रामविलास पासवान। साथियों, जब वो दिल्ली से यूपी के बॉर्डर पर जाते थे तो सैकड़ों
कार्यकर्ता उनका स्वागत करते थे। कम से कम गाजियाबाद पार होते होते 10 जगह स्वागत होता था और यही नारा गूंजता था। सरकार किसी तरह है, उत्तर प्रदेश में सरकार किसी तरह है, काम होता था दलित सेना के संगठन के लोगों कैसे मजबूत था। हम झंडा और डंडा लेकर के जिलाधिकारी के यहाँ, एसपी के यहाँ बैठ जाते थे। एसएसपी को दौड़ा के हमने गाजियाबाद में मारे, गाड़ी के नीचे छिपा दिए। बड़ा इतना हेडिंग में पेपर में छपा था। बड़े साहब के पास आए, हमारे 4 कार्यकर्ता फंस गए थे, तो बोले कि इसमें किसका नाम है? हम सर दलित सेना के। तो दलित सेना कहाँ लिखा हुआ है? हम सर देखिए दलित सेना के कार्यकर्ता ने एसएसपी को दौड़ा के मारा, अमर उजाला दैनिक जागरण लिखा हुआ है। तब बोले कि ठीक है, अभी हम रामचंद्र जी को भेजते हैं। और डीआईजी को उन्होंने फोन किया, तुरंत उसी टाइम फोन लगाया डीआईजी को। रामचंद्र जी गए, जा करके वहां पर मीटिंग की, सभा की, तब और हम लोग को हौसला बुलंद हुआ। लेकिन इतना पावर रखना चाहिए। हमने आईएएस अफसर को मारे, थाने के दरोगा में मारे हैं, थाने में जाके। लेकिन कार्यकर्ता थे, मेरे पीछे 500 आदमी थे, हमने उनकी लड़ाई लड़ते थे। 5 कॉलोनियों बसाए, कॉलोनी की लड़ाई लड़ते थे। तो साथियों, आज भी गाजियाबाद में संगठन मजबूत है, उत्तर प्रदेश में मजबूत है, लेकिन उतना बढ़ना पड़ेगा, वो नारा याद करना पड़ेगा और उसी नारा के हिसाब से चलेंगे। मैं बड़े साहब ने लिखे थे, हर पोस्टर पहले है नहीं। मैंने उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है, और उन्होंने वो काम किया है और उस रास्ते पर हम लोग चले हैं। आज स्वर्गीय ओम प्रकाश दलित जी नहीं है, आज उन्हीं का हम अनुयायी है। कितना साल हो गया ओम प्रकाश दलित के, स्वर्गीय ओम प्रकाश दलित जी के मरे हुए। लेकिन पहला हमारे को गाजियाबाद में वार्ड अध्यक्ष उन्होंने बनाया। एसएसपी के लिखे कि सच्चिदानंद साधु मेरा वार्ड अध्यक्ष है, एसएसपी के लेटर लिखे, तुरंत हमें 2 पुलिस मिल गया। तो वो संगठन में जान था। अब कहता है नहीं, मेरा काम ही नहीं होता, संगठन पर आइए, काम कैसे नहीं होगा? साहब के नाम पर, पार्टी के नाम पर, दलित सेना के नाम पर काम होता था। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, कैसे कि हमें 35 साल हो गया। 1988 में 20 दिसंबर को दलित सेना के सदस्यता ग्रहण किए और उसी टाइम से आज भी है। शायद जब ले जिंदा रहेंगे तब ले दलित सेना के झंडा के तले मरेंगे। मैं अपनी बात को ऐसे में समाप्त करता। साथियों, जिनका ये नाम ले रहे थे रामचंद्र जी का, वो पासवान जी के सबसे छोटे भाई थे, वो भी एमपी थे। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सीनियर आदमी है साधु जी, वो बोल तो दिया उन्होंने, मगर मैंने आपको उसका क्लैरिफिकेशन दे दिया। साथियों, जिस तरीके से हम लोग पार्टी के अंदर सेवा करते आए हैं दलित सेना की, सबसे पहले तो हमारी दलित सेना हुआ करती थी, उसके बाद पार्टी 2000 में बनी, तो हम उसको लेकर के आगे चल रहे हैं। तो मैं अब इस कड़ी के अंदर रुचिका शर्मा जी से निवेदन करूंगा, वो मंच पर आए और 2 शब्द बोले। रुचिका शर्मा जी नॉर्थ ईस्ट की इंचार्ज है और महासचिव भी है। सबसे पहले तो यहाँ पर आए सभी साथियों को मेरी तरफ से प्रणाम। और फिर मैं ज़्यादा क्या बोलूँगी, पार्टी के लिए तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग साथ मिल के चलेंगे तो पार्टी अवश्य मजबूत होगी। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आप हम लोग के साथ कदम पे कदम मिला के चलिए। जो भी होगा हमारे तरफ से जो होगा और पार्टी की तरफ जो भी होगा, वो हम लोग आप लोग को सहयोग करने के लिए हमेशा कोशिश रहेंगे और कोशिश करते भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। हम अपने नोटिस के हिसाब से भी हम अपने पार्टी को आगे चलाने में और भी ज़्यादा लोगों का जुड़ना हो जाए, ये भी मैं कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि नोटिस में आजकल थोड़ा सा एक माहौल खराब है बेसिकली हमारे मणिपुर में, इस वजह से थोड़ा सा हम पार्टी की काम में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ।
लेकिन हम कोशिश करेंगे तो सब कुछ सफल होने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हम सब साथियों से निवेदन करते हैं कि पार्टी को संगठन को बढ़ाने में आप लोग सहयोग करें और हम भी आपके साथ हैं। आप सबको आफाक भाई को भी बोला कि नाम मत लो, तो इसलिए मैं भी नहीं लूंगा। सभी हमारे साथी हैं, हमारा परिवार है। लोजपा जब स्टार्ट की गई है, ये एक मिशन के तौर पर स्टार्ट किया गया। दलित सेना के बाद में जब लोक जनशक्ति पार्टी स्टार्ट की गई, एक मिशन था। वो मिशन पूरे देश के लिए हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान जी का था, और संगठन के तौर पर अगर वो मिशन चलाते थे तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी चलाते थे। पासवान साहब जब पूरे देश में तब घूमते थे जब संगठन को हाथ में हमारे नेता माननीय पशुपति पारस जी ने लिया था, तब संगठन के रिलेटेड वो बात करते थे पूरे देश में। तो हम लोगों को जहां दिल्ली प्रदेश की बात है, हम मुबारकबाद देते हैं आनंद भाई को। कम समय में इन्होंने जितना अच्छा प्रोग्राम किया है। और आनंद जी आप सामने आ जाइए, पीछे से जाने दीजिए। आनंद जी से हम 2-3 बातें करना चाहते हैं संगठन के रिलेटेड। जहां दिल्ली प्रदेश की बात है, दिल्ली में हम लोगों ने काउंसलर भी बनाए, एमएलए भी बनाए। यहाँ आपका जो जहां ओखला का एमएलए है वो मेरे साथ में, आपको पता है, वो मेरे साथ में, मेरे अंडर में, मेरे टीम में 7 साल काम कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं निकला। हमारी पार्टी से सीख के नेता निकले पूरे देश में। बड़े बड़े नेता जो निकले हैं वो पूरी हमारी पार्टी से यहाँ क्लास करके गए, यहाँ सीख के गए, हमारे स्वर्गवासी नेता का आशीर्वाद लेके गए, और आज पूरे देश में उनका अपना नाम भी बनाया और अपने साथ में हम लोग भी कहते हैं। इसलिए दिल्ली में हमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा संगठन जमीन पर है। वोट लोक जनशक्ति पार्टी को तब आया था, आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को वो वोट आएगा। वो वोट आज भी मौजूद है, लेकिन जमीन पर काम करने की जरूरत है। हमारे 11 डिस्ट्रिक्टों की जहां पर बात है, हर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं, वो ब्लॉक लेवल तक काम करें। पहले ब्लॉकों के ऊपर काम करें। और आनंद जी आपसे बोलना चाहता हूं कि यहां पर हम लोग जितने भी नेशनल पदाधिकारी है, हम सबसे आप टाइम ले लीजिए और दिल्ली में हमें घुमाइए, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो एनडीए का मिशन है। हमने माननीय मोदी जी को वापस लाना है, और वहां पर ये एहसास होना चाहिए उनके यहाँ पर कि जो हमारा पार्टी का संगठन है वो ग्राउंड जीरो पर काम कर रहा है। हर एक कार्यकर्ता ब्लॉक लेवल पर काम करेगा, और एनडीए की सरकार आएगी, माननीय मोदी जी की सरकार तब आएगी जब हम लोग भी दिल्ली प्रदेश से ये मैसेज देंगे। क्योंकि आप सबको पता है यहाँ कट्टर ईमानदार बोलने वाला कट्टर बेईमान नेता है। उसने किस तरीके से आज पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो आज से जब आते थे इलेक्शन के टाइम बोलते थे कि हम डुबकी लगाएंगे यमुना में। हम कहते हैं आज मीडिया के कुछ साथी भी है, इनके माध्यम से लगाइए डुबकी, हम देखते हैं डुबकी के लिए कब तो गोरा निकलेगा या काला निकलेगा। ये सब नोटंकी और ड्रामाबाजी आप दिल्ली में उन्होंने शराब बांटने का काम कर दिया। इन सब चीजों को पूरी हर जगह जमीन पर लेना है। कहीं स्कूल बनाने की बात नहीं की, कहीं कॉलेज बनाने की बात नहीं की, हॉस्पिटल बनाने की बात नहीं की, खाली हवाई ये बनाया वो बनाया ये बनाया, और पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे ये कहकर के दिल्ली मॉडल। अरे दिल्ली मॉडल कौन लेना चाहता है? एक के साथ एक फ्री। जहां हमारे देश के नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश को बचाने का काम कर रहे थे कोविड के टाइम में। ये कोविड के टाइम में क्या कर रहे थे? एक के साथ एक फ्री देने का काम कर रहे थे, और कह रहे हैं पूरे देश को हम पूरे देश में दिल्ली मॉडल बनाएंगे, एक के साथ एक फ्री। दिल्ली में एक के साथ एक फ्री नहीं चाहिए, न हमें इन सब चीजों की जरूरत है। दिल्ली में आम कॉमन मैन को, गरीब गुरबात के लिए, वंचित के लिए अगर कोई पहले काम करता था, हमारे स्वर्गवासी नेता माननीय रामविलास पासवान जी ने जो मिशन स्टार्ट किया है, वो मिशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी के माध्यम से उस मिशन को हमें पूरा करना है। मोदी जी के साथ में रहकर, खड़े होकर साथ में रहकर एनडीए को मजबूत करना है। वो तैयारी हम लोग को आज करनी है। उसके बाद में हमारी बिहार की लड़ाई होगी, बाकी स्टेटों की लड़ाई होगी। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ जो काउंसिल में लोग थे, जो हमारे यहाँ एमएलए की सीटों पर निकले हुए लड़के हैं, हमारे यही नेतृत्व देखा है। हमारे स्वर्गवासी नेता के बाद में जो नेतृत्व हमारा था, आज कोई भी दाएं बाएं। और दूसरी बात है, मैं आज आपको एक खुलकर कहना चाहता हूं, नेता का कोई बेटा नहीं होता, नेता के हम सब परिवार हैं।
इसलिए कोई भी ये ना कहे कि मैं बेटा हूं, मेरे को हक है। नेता का हम सब बेटे हैं, हम सब परिवार है। वो तो 14 में आया लड़ने के लिए, हमको जब से पार्टी बनी है वो कल से बेटा हो गया, फिर हम भी कल को बोलेंगे हम उनके बेटे हैं। तो इसलिए कोई भी ये अगर चिल्लाता है, ठीक है, पैदा हुआ है, बेटा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर कहीं पर वो बेटा नहीं है, क्योंकि वो 14 में आया है। हम लोग 2000 से ही पार्टी में संगठन में थे। हमें वो वक्त भी याद है जब विनोद नागर जी और मैं एक बार, जब हमारे स्वर्गवासी नेता एक बार पार्टी से हार गए थे, हम 2 भाई खाली, तब तक हम लोग हफ्ते में 2 दिन 4 दिन आते थे। लेकिन उस वक्त में हम लोग 10:30 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक बैठते थे पार्टी कार्यालय में 12 जनपद में। तब वो बेटा कहां पर था? वो बेटा बॉम्बे में हीरो बना रहा था, पिक्चर बना रहा था। और आज वो कहेगा कि मैं बेटा हूं। इसलिए वो बेटा का कोई वैल्यू नहीं है। आप सब बेटे हैं जो संगठन में पार्टी के साथ काम किए, जिसने पार्टी को बनाया है, जो आज की पार्टी के साथ खड़े हैं वही पार्टी के बेटे हैं। और पार्टी का संगठन करना और जो देश का पूरा संगठन अगर है तो वो हमारे नेता माननीय पशुपति पारस जी के साथ में, और हम सब लोग साथ में हैं। इसलिए मैं लास्ट में फिर से एक बार यही बात करना चाहता हूं, हम सब लोग सक्षम है जमीन पर काम करने के लिए। खाली दिल्ली प्रदेश ने जो आज स्टार्ट की है, इस प्रदेश की जो आज गाड़ी स्टार्ट हो गई है, आनंद जी आप 2-3 प्रोग्राम आज यहाँ पर दे दीजिए, जिस 2-3 प्रोग्राम के माध्यम से जहां जहां पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना है वहां पर हमको दौड़ाइए। चाहे वहां 20 ही आदमी क्यों ना हो, 10 ही आदमी क्यों ना हो, 5 ही आदमी क्यों ना हो। हम लोगों ने 7 लाख लोगों के सामने भी जलसा किया, जलसे के मैं बोला है रामलीला मैदान में बिहार में, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से वहां प्रोग्राम हुए थे 2005-2004 में। तो हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, हम 5 आदमी के सामने भी बोलेंगे। लेकिन आप दिल्ली प्रदेश में हम लोगों को इन्वॉल्व करें, जितने राष्ट्रीय, हाँ, और जितने भी राष्ट्र पदाधिकारी है दिल्ली में जो बैठे हुए हैं, हम सबको ले लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं भी यहाँ पर अवेलेबल, मैं श्रीनगर में भी, कश्मीर में भी ज्यादा रहता हूँ, बिकॉज ऑफ द इलेक्शन, हम वहां पर भी पार्टी का एनडीए के गठन दल के लिए साथ में खड़े रहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर भी दिल्ली में झपझप होंगे, सैटरडे हो, संडे हो, छुट्टी का दिन हो, हर जगह प्रोग्राम करिए और एक एहसास दिलाइए जो यहाँ पर सो कॉल्ड आप शाप बना हुआ, उस शाप को हमें यहाँ से बाहर करना है, एनडीए की सरकार बनानी है। और साथ में 28 तारीख को पार्टी का हमारा फाउंडेशन डे है, जो फाउंडेशन डे है हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से हाजीपुर में मना रहे हैं। तो हम सब लोग कोशिश करें जितने ज्यादा से ज्यादा साथी यहाँ से भी आ जाए, हम उन सबका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। की तरफ से यह कार्यक्रम हो रहा है और आनंद कुमार जी और उनके सारे टीम के लोगों ने मिलकर के आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से अच्छे से किया है। इसके लिए पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और सबको शुभकामनाएं। मैं क्योंकि थोड़ा फाउंडेशन किया गया है, मैं बस एक बात आपको जरूर कहूंगा, क्योंकि दिल्ली का कार्यक्रम है तो दिल्ली की बात होनी चाहिए। और दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी की का जिस तरह से विस्तार आप लोग के माध्यम से हो रहा है, तो आपको आपके संज्ञान में रख दूं, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि लगभग 11 जिले हैं दिल्ली के अंदर में, ये शायद आपको पता होगा। 11 जिले के अंदर में हमारा संगठन आज के समय में खड़ा हो चुका है। लगभग हमारे जिला अध्यक्ष और लगभग उनकी 21 लोगों की टीम खड़ी हो चुकी है, जो मेरे संज्ञान में है। हम एक कार्यकर्ता के हैसियत से जब तक इसे नहीं पहुंचाने का काम करेंगे, तब तक ये जो हमें इतना बड़ा मंच मिला राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का, जो विचारधाराएं मिली है, ये सार्थक नहीं हो पाएंगी। तो आपको मैं दो चार बातें इसमें बताने का काम करूंगा। जैसे आप देखेंगे कि अभी की मार्केटिंग जो होनी चाहिए का हम लोगों के माध्यम से, वो हम नहीं कर पाए, इससे हम लोग वंचित रह गए हैं। तो मेरा मानना है कि अभी भी देर नहीं है, अभी भी उस सब चीजों को आप लोग हमसे मिले, हम सब लोगों से मिले, उसको बात करें और उसको ज्यादा से ज्यादा कि आज का जो कोई भी कार्यक्रम होता है उसका एक मुख्य अंग होता है प्रचार प्रसार, और कहीं ना कहीं हम इसमें वंचित रह जाते हैं। जो मेन चीज है संवाद नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया, मगर उसमें कम किया हमने। तो एक तो बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, इसके लिए हम मंत्री महोदय का पूरे अपने पार्टी की ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे। और साथ ही साथ इस तरह के कई कार्यक्रम हुए हैं, जैसे G20 में हमें लगता है कि आज के डेट में एनडीए के अंदर में सबसे ज्यादा कार्यक्रमों के अंदर में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अगर कोई विश्वास जताया गया है तो हमारे मंत्री जी को जताया गया।
ये सौभाग्य प्राप्त है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि दो शब्द, तो इसलिए मुझे लगता है कि अपनी बातों को ही विराम दिया जाए। धन्यवाद। छोटे भाई जो स्वर्गवास सुधार गए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, मंच पर विराजमान दलित सेना और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे प्रेरणा स्रोत केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी, मंच पर आपको प्रणाम है सर। गुरु जी और अपने संजय भाई, स्वराज जी, रामजीत सिंह जी, अपने जोसफ जी, जियालाल जी, और सबसे प्यारे हमारे आनंद जी और आप सभी लोग आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा प्रोग्राम आनंद जी ने किया है, सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई। साथियों, हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है वतन में निजावर पैदा। ऐसे थे हमारे रामलाल पासवान जी, उनके जैसा वो, उनकी सोच ऐसी थी कि मेरा जन्म 1957 का है, मेरा दुर्भाग्य रहा कि बाबा साहब को मैंने नहीं देखा, वो 56 में सिधार गए थे, और उसके बाद बाबा साहब को पढ़ने का मौका मिला। और आज साथियों, उनका नारा था बच्चा बच्चा भीम का, पासवान की टीम का, और मैं उस घर के दिया जलाने चला हूं जब सदियों से अंधेरा। वाकई में उनमें मैंने उनके साथ रहा हूं, काफी समय रहा, तो मतलब उनमें ऐसी सोच थी, वो कभी किसी की जात नहीं पूछते थे। कार्यकर्ता है सारे, कभी बैठे हैं, कभी उनको नहीं बोलते थे कौन सी जाति से है, हाँ कार्यकर्ता है, हाँ हाँ। ऐसी बात चली तो मैंने बताया ऐसे बात है, टिकट का मामला है, इसको लाना है, मैंने उस सभा का वहां जोर है, उसको टिकट मिल जाती है, वो मेरी बरादरी का। अरे हमें तो पता ही नहीं था आप उस बरादरी के। मैं मंच पे विराजमान माननीय पशुपति कुमार पारस जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, और केंद्र में केंद्रीय मंत्री भी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मंच पे हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी दलित सेना के हैं। साथियों, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आज पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक संगठन को मजबूत करती चल रही है, और हम पूरे देश में घूमते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कई कार्यक्रम में गए हैं। हमने केरला में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, जितने भी प्रदेश हैं नॉर्थ में, सब जगह हमने आपस में संगठित रहना, आपस में प्यार रखना, आपस में एक दूसरे का सम्मान करना, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उस आइडियोलॉजी पे चलती है जो भीमराव अम्बेडकर जी की दी हुई है। हमारे सेकंड अम्बेडकर, हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, पशुपति कुमार पारस जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। धन्यवाद। धन्यवाद जोसफ जी। अब मैं, हमारे एक युवा नेता है सहीना अहमद जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपने दो शब्द जरा छोड़ दीजिए। मीडिया के सभी साथी धन्यवाद मैं बता देना चाहूंगा। उसके बाद राष्ट्रीय बड़ी थी आनंद का मैं है, और आनंद जी ने खेल रचा दिया है। मैं माननीय हमारे प्रेरणा स्रोत जियालाल जी, एलिस जोसफ जी, राष्ट्रीय महासचिव विनोद नागर जी, जियालाल जी, लदोरा जी, मैडम विचिका शर्मा जी, सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी आए हुए, बहुत बहुत सबसे पहले सबको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को अपनी जो बूंद बूंद से सीखने का काम करता है, वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, जिसकी विचारधारा को लेकर चले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी। हम उन्हीं के वंदन हैं जो आज हमारी रीढ़ की हड्डी, ये ताकत
जो उनके विचारों को लेकर घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिन्हें हमारे साथ युवराज ने कहा, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। और बच्चा बच्चा भीम का, रामविलास पासवान जी की टीम का, कितनी गहरी बातें हैं। हम पूरे जन जन तक माननीय पासवान जी की विचारधारा को क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमारे ऐसे सदर के नेता, विश्व के नेता जो पूरे देश में इतनी लाखों वोटों से जीत के आने वाले, जिनकी कुर्ते पे एक छींटे का दाग नहीं, ऐसे छवि के नेता और जिनको भगवान का दर्जा से ऊपर दिया जाए वो भी बहुत ही कम है। ऐसे प्राण स्रोत नेता को नमन करते हुए मैं बहुत इस आनंद जी को धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पूरी ताकत से दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के जो ये हमारा प्रोग्राम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।